राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर कंपनी अधिनियम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व की कोई भी कंपनी अधिनियम जैसे 1956 है, इनके अंतर्गत किसी भी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन और सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन ऐसे प्रावधान दिए गए हैं। कोई भी कंपनी के सदस्य किसी भी कंपनी को अगर परिवर्तन करना चाहें तो उनका परिवर्तन का प्रावधान है। निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन वैसे भी यदि 2013 अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम कंपनी के सदस्य 200 दिए गए और इनसे ज़्यादा सदस्य 200 से ज़्यादा सदस्य किसी भी निजी कंपनी में हो जाते हैं तो वैसे स्वतः ही वह सार्वजनिक कंपनी मान ली जाती है और कंपनी के सदस्यों को आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन विधिवत रूप से भी एक निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन अगर उसके सदस्य मौजूदा सदस्य करना चाहें तो प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों के अंतर्गत पहली बात ये बताई गई है कि सबसे पहले संचालक मंडल की सभा बुलाई जाएगी और उस संचालक मंडल की सभा में एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम संचालक मंडल की सभा बुलाई जाती है और उसमें जो निम्नलिखित और महत्वपूर्ण निर्णय वो लिए जाते हैं। नंबर 1 है कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय। ऐसे परिवर्तन के कारण धारा 2 उपधारा 68 की शर्तों के अंतर नियमों को हटाने का निर्णय, अर्थात धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत निजी कंपनी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं उनको हटा दिया जाएगा और सार्वजनिक कंपनी के संबंध में नियम बना दिए जाएंगे तो फिर परिवर्तन की कार्रवाई मानी जाएगी। तीसरी बात है यदि कंपनी में संचालकों की संख्या 3 से कम है तो कम से कम एक संचालक और नियुक्त करने का संकल्प पारित करने का साधारण सभा को सुझाव देना। अर्थात पहले हम पढ़ के आए कि कंपनी के निजी कंपनी में संचालकों की संख्या न्यूनतम 2 होती है और अधिकतम सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 होती है। तो ये जो न्यूनतम सदस्य निजी कंपनी की 2 है वो सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए 3 कम से कम बनाने आवश्यक होते हैं। यदि निजी कंपनी में पहले से ही अगर 3 संचालक हैं तो 3 बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करने के लिए इसके जो न्यूनतम सदस्य संचालकों की संख्या वो 3 होनी चाहिए। इसका भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कंपनी की सभा अर्थात साधारण सदस्यों की साधारण सभा या सामान्य साधारण सभा जैसी भी स्थिति हो बुलाने का निर्णय लिया जाएगा। तो इस साधारण सभा की जो सूचना सदस्यों को दी जाएगी, इस साधारण सभा में ये परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी कंपनी की साधारण सभा साल में 1 वर्ष में 1 बार आवश्यक बुलाई जानी चाहिए, लेकिन अधिकतम जो अंतर है वो 15 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता इस सभा के मध्य में। हाँ, इसका नाम जरूर साधारण सभा है, लेकिन इसमें विशेष निर्णय कंपनी के लिए जाते हैं, नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कंपनी का निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, ये निर्णय भी साधारण सभा में ही लिया जाएगा। तीसरी बात इसमें संकल्प पारित करना, अर्थात इसी चीज़ का संकल्प कि इस निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु अंतर्नियम की धारा 2 उपधारा 68 की शर्तों को हटाने का विशेष संकल्प, अर्थात धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत तो निजी कंपनी के प्रावधान है उनको हटा करके सार्वजनिक कंपनी के प्रावधानों का शामिल कर लिया जाना। दूसरी बात इसमें बताइए यदि आवश्यक हो तो कंपनी में एक और संचालक नियुक्त करने का साधारण संकल्प, अर्थात हम संचालकों के बारे में पूर्व में वर्णन कर चुके हैं। अंतर नियमों में परिवर्तन, चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है कि कंपनी की सभा में सभी आवश्यक संकल्पों के पारित हो जाने के बाद कंपनी के अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन संशोधन करना होता है। फलतः धारा 2 उपधारा 68 की अनुपालना में अंतर नियमों में जोड़े हुए प्रावधान हटा दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में अंशों के अंतरण, सदस्यों की 200 की सीमा तथा जनता को कंपनी की प्रतिभूति क्रय हेतु निमंत्रण देने पर निषेध आदि से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त अंतर नियमों एवं सीमा नियमों में से प्राइवेट लिमिटेड शब्द भी हटा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका नए सिरे से मुद्रण भी करवाया जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है सदस्य संख्या में वृद्धि।
निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होते हैं। इसलिए निजी कंपनी में अगर 2, 3, 4 ही हैं यानी 7 से कम है तो कम से कम 7 सदस्य हैं। उसके कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की नियुक्ति आवश्यक होती है, अर्थात 7 सदस्य बनाने आवश्यक हो जाते हैं। संचालकों की संख्या में वृद्धि। तत्पश्चात कंपनी के संचालकों की संख्या को कम से कम 3 करने हेतु आवश्यक हो तो कम से कम 1 संचालक की नियुक्ति भी की जाती है। यदि कंपनी की सभा में इस आशय का संकल्प पारित नहीं किया गया तो संचालक मंडल अतिरिक्त संचालक की नियुक्ति करके इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। रजिस्ट्रार के प्रलेखों के सुपुर्दगी, अर्थात ये जो रजिस्ट्रार है, जो प्रलेख तैयार किए गए साधारण सभा में निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रलेख हैं वो रजिस्ट्रार को सौंपने पड़ते हैं, क्योंकि इसके लिए जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन शामिल होता है वो भी रजिस्ट्रार के पास होता है, तो परिवर्तन की कार्रवाई होती है वो भी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ही होती है। इसलिए इसके जो महत्वपूर्ण प्रलेख हैं वो रजिस्ट्रार को सुपुर्द करने पड़ते हैं। तो कंपनी को परिवर्तन संबंधी संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर निम्नांकित प्रलेख रजिस्ट्रार को फाइल करने होते हैं। पहली बात है कंपनी की साधारण सभा द्वारा पारित विशेष संकल्प। दूसरी बात है कंपनी के प्रवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रतिलिपि। उपयुक्त प्रलेख रजिस्ट्रार को निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म नंबर INC 27 में फाइल किए जाने चाहिए। तत्पश्चात रजिस्ट्रार इनका पंजीयन कर लेगा। धारा 14 उपधारा 2 तथा नियम INC 33 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। निजी कंपनी की समाप्ति, ये सारी कार्रवाई करने के बाद में रजिस्ट्रार निजी कंपनी के रूप में जो पहले कंपनी स्थापित थी उसकी समाप्ति हो जाएगी। जब कंपनी अपने अंतर नियमों में सभी परिवर्तन कर लेती है तो ऐसे परिवर्तन करने की तिथि से ही उस निजी कंपनी को समाप्त हुआ माना जाता है। और अंतिम बात इसमें महत्वपूर्ण ये बताई गई है कि कंपनी के नाम से प्राइवेट शब्द को हटाना। अंतर नियमों के पंजीयन के पश्चात कंपनी अपने नाम के साथ कहीं भी लिखित या मुद्रित प्राइवेट शब्द को हटा लेती है। इस हेतु कंपनी को किसी भी प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।